नमस्ते। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। स्पीकर के चुनाव में बहुत सारे नए मोड़ आ गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे नए मोड़ आ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो राहुल गांधी को जो लात पड़ी है मोदी की तरफ से, वो तो है ही, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं उनके साथ एक समस्या हो गई। उनको ये लग रहा है कि वो चुनाव जीते हुए हैं। वो बात तो कर रहे हैं संविधान की, लेकिन संविधान का जो मूलभूत आधार है कि चुनाव वो जीतता है जो मेजॉरिटी लाता है। उनकी मेजॉरिटी तो नहीं आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो चुनाव जीते। अब उस चुनाव जीतने की ऐंठ में वो तरह तरह की तमाशेबाजी कर रहे हैं, और इसी कारण 72 साल में पहली बार अब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है पार्लियामेंट में। लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए। यदि आप पीछे के उदाहरण ले लें तो उन्होंने जब जब उनकी मेजॉरिटी रही है तो उन्होंने कभी डिप्टी स्पीकर पद ऑपोजिशन को नहीं दिया। ये जब गठबंधन की सरकारें होती थी एनडीए की, तब ज़रूर उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद ऑपोजिशन को दिया था, कुछ बार, कई बार। लेकिन 2014 में उन्होंने दिया था, उस समय एडीएमके को, और 2019 में किसी को नहीं दिया था। तो अब जो कंडीशन डाल दी राहुल गांधी ने कि साहब हम तो स्पीकर पद पर सपोर्ट करेंगे, यदि आप डिप्टी स्पीकर पद पर सपोर्ट करें। आप इनसे और इनके गठबंधन वालों से अवश्य पूछें कि इन्होंने कितने स्थानों पर, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं स्टेट्स में, उन्होंने कितने स्थानों पर डिप्टी स्पीकर पद जो है वो ऑपोजिशन को दिया है। कहीं भी नहीं दिया है। लेकिन उदाहरण ले लें आप पहले कांग्रेस राज्यों का उदाहरण ले लें। कांग्रेस राज्य यानी कि कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, 3 ही तो है बेचारों के पास कुल। तीनों में डिप्टी स्पीकर पद इनके स्वयं के पास है। फिर और दूसरे उदाहरण ले लें, केरला ले लें, आप तमिलनाडु ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, झारखंड ले लें, कहीं पर भी डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं दिया है। अब और बात बताते हैं आपको कि बात करते हैं कि साहब की स्पीकर पद पर कंसेंसस होना चाहिए। स्पीकर पद पर कंसेंसस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन स्पीकर पद पर कंसेंसस किसके नाम पर होना चाहिए? तो भाई कम से कम यदि आप स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट फील्ड करने जा रहे हैं तो आप अपने इंडी ब्लॉक में तो आपस में कंसेंसस कर लेते। जी, समाचार ये है कि ममता बनर्जी ने साफ साफ स्पीकर के लिए के सुरेश के नाम पर साइन करने से मना कर दिया है कि उनके सांसद उसको, उनके नॉमिनेशन पर साइन नहीं करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। शरद पवार ने, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो ये जो कंसेंसस की बात कर रहे हैं कि भाई मोदी को कंसेंसस से चलना चाहिए, जयराम रमेश जो है वो भांति भांति की बातें कर रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से उड़ाने दे रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण लेके आ रहे हैं। उनसे ये तो पूछो कि भैया ममता बनर्जी को और शरद पवार को तो विश्वास में ले लेते हैं। के सुरेश कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, केरला के कार्यकारी अध्यक्ष बताए जाते हैं, और बहुत नामी गिरामी है। नामी गिरामी इतने हैं कि 2009 में उनका चुनाव इसलिए रद्द हो गया था कि वो क्रिश्चियन बन चुके हैं और दलित बनकर चुनाव लड़ते हैं। उसके चक्कर में उनका चुनाव भी रद्द हो गया था। फिर किसी टेक्निकल कारणवश सुप्रीम कोर्ट से वो बच गए थे। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है केरला में कि बंदा जो है वो क्रिश्चियन है। अब एक क्रिप्टो क्रिश्चियन को आप चाहते हो कि भैया, पहले तो आप कह रहे थे कि उसको प्रोटेम स्पीकर बना दें, यानी किस तरह का आप संदेश देना चाहते थे? आपने मुसलमानों के बल पर इतने सारे सीट जीते हैं, इतने सारे आपने चुनाव जीते हैं, स्टेट्स में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो किसी मुस्लिम का नाम आगे करते? अरे भाई, इमरान मसूद में क्या बुराई है? वो बोटी बोटी वाला इमरान मसूद को आप क्यों नहीं आगे कर सकते थे? जीतेंगे तो आप सीटें नॉर्थ से, तभी तो आपके कुछ दम आएगा ना। आपकी ये जो 99 सीटें आई हैं
उन 99 सीटों में से केरल की तो 13-14 ही है ना, बाकी जो आप जीते हैं उसमें तो काफ़ी अन्य प्रदेशों का, विशेषकर जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं उनका योगदान है ना। 11 तो आपने राजस्थान से जीते, यहीं से किसी को आप नॉमिनेट कर देते, लेकिन नहीं, आपको के सुरेश को करना था क्योंकि आप बताना चाहते थे कि वो दलित है। आप यह बताना चाहते थे कि भाई हमने क्रिप्टो क्रिश्चियंस को लेजिटिमाइज कर दिया है। पूरे देश के खंड खंड तो करने ही हैं, देश को जातियों में बांटना है, देश को अलग अलग मजहबों में बांटना है। ये सारा काम बहुत खूबी से कांग्रेस ने बहुत वर्षों तक किया और 2014 से अब उनका ये जादू चल नहीं रहा है। इस बार थोड़ा बहुत एक दो जगह पर थोड़ा सा कामयाब हो गया तो उछलने लगे कि भैया हाँ ठीक है कि साहब देखो, पसेरी के हाथ में हल्दी, आपके चूहे के हाथ में हल्दी की गांठ लग गई तो पंसारी बन गया, ये हाल है। ओम बिरला से इनको समस्या है, सही बात तो ये है, क्योंकि ओम बिरला जो है वो उन्होंने अपना रवैया दिखा दिया है। ये तो स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी के मन में यह बात घर कर गई है, और यदि घर नहीं भी की होती तो उनके जो विदेशी हैंडलर्स हैं ये उनके मन में कूट कूट कर भर दिया है कि तुमको जो ये सारा एडवांटेज मिला है, जो तुम्हारी सीटें बढ़ी हैं वो इसी कारण बढ़ी हैं कि तुमने हर बात में असहयोग किया है, तुमने हर बात में मोदी को गाली दी है, तुमने हर बात में मोदी का न केवल विरोध किया है बल्कि तुमने उन्मादी तरीके से विरोध किया। तो इसलिए चूँकि तुमको यह फ़ायदा मिला है, इसलिए इसको ही कंटिन्यू रखो, इसको ही निरंतर रखो, इसी प्रक्रिया को लगातार चालू रखो। इसमें क्या होता है कि सेशन को चलने मत दो, जब सेशन चले तो उसको डिसरप्ट करो। देखिए क्या हुआ था, जो अंतिम सेशन हुआ था ना 17वीं लोकसभा का, तो 17वीं लोकसभा के अंतिम सेशन में ओम बिरला ने 115 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो लगातार वेल में आके और प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर रहे थे। अब इनको इसका भय है, और वैसे मैं कहूँगा मोदी सरकार से कि देखिए शठे शाठ्यम समाचरेत। आपको ये लगता है कि ये कॉन वाले, जी हाँ, मैं पहले कॉन्गी कहता था लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉनमैन है, यानी कांग्रेसमैन नहीं है, कॉनमैन है। तो इन कॉनमैन को यदि ये है नियम तोड़ें तो नियमों के अंतर्गत जो भी सज़ा उचित है वो इनको मिलनी चाहिए। जो भी वेल में आए, पहले से ये तय कर रखा गया है, ये है परंपरा आप लोगों ने तय कर रखी है कि यदि कोई वेल में आएगा तो वो सस्पेंड होगा। तो वेल में आए, जैसे ही आए वैसे ही उसको सस्पेंड करें। जो भी आसन की बात ना माने, हल्ला करे, दूसरे को बोलने ना दे, नारेबाजी करे, तख्तियाँ दिखाए, उसको सस्पेंड करें। लोकसभा आपस में वार्तालाप के लिए होती है, वाद विवाद के लिए होती है, चर्चा के लिए होती है। वहाँ पर बातचीत के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है। और चूँकि इसमें लाइव टेलीकास्ट होता है, इसलिए सबको पूरा अवसर होता है कि वो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरी जनता को, पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर सके, इम्प्रेस कर सके, प्रभावित कर सके। अब हमारे राहुल भाई जो हैं उनका कहना है कि नहीं, वो तो लड़ाई करेंगे। उनकी जो लड़ाई की परिभाषा जो है वो संभवतः स्ट्रीट फाइट से है, और वो स्ट्रीट फाइट्स को ले जाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ओम बिरला इसमें बाधा है, इसलिए वो ओम बिरला के नाम पर रुष्ट होकर ही उन्होंने के सुरेश का नाम आगे करके और स्पीकर का चुनाव करवाया है। तो भैया तुम स्पीकर का चुनाव करवा लिए हो तो जीत जाओ तो अपना स्पीकर बना देना, नहीं तो हरगंगे। जैसे तुम ठंठन गोपाल पहले थे वैसे ही ठंठन गोपाल रहोगे। बस इसी में खुश हो लो कि तुमको जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिल जाएगा लोकसभा में। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद लेके क्या उखाड़ दोगे भैया? तो पहले से है ना राज्यसभा में तुम्हारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद, तब तुमने क्या कर लिया? अब यहाँ क्या कर लोगे? होने जाने वाला कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है,
दिल के बहलाने का गालिब ख्याल, ये भी अच्छा है, ये भी करके देख लो। डिप्टी स्पीकर भी अब तुमको नहीं मिलेगा। डिप्टी स्पीकर का पद जो था वो 17वीं लोकसभा में पूरे समय खाली रहा, 18वीं में भी खाली रह जाएगा, या यदि कोई बनेगा तो भाई इंडी ब्लॉक से तो नहीं ही बनेगा, ये तो पक्की बात हो गई। जब ममता बनर्जी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब शरद पवार ने तुमसे जो है प्रसन्नता व्यक्त कर दी, तो तुम जो है मोदी से क्यों उम्मीद रखते हो? मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि इतना सा भी कंसेशन जो है इन कॉन मैन को नहीं देना है। कॉन मैन को बिल्कुल दूर रखें, इनको तनिक सा भी जो सहयोग नहीं करना चाहते उनके साथ वार्तालाप भी नहीं, उनके साथ किसी प्रकार की मुरव्वत भी नहीं, किसी प्रकार की रियायत भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।